बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी ने एक बहुत ही अहम बात आज इस बिल को सदन के समक्ष रखते हुए कही कि जब और कोई मंशा नहीं दिखती तो शक राजनीतिक मंशा पर जाता है। कुछ ऐसी ही कहानी इस विधेयक की भी है, पर मैं उस पर बाद में आऊंगा। अध्यक्ष जी, वर्ष 1991 में दिल्ली के नागरिकों को जो राजनीतिक स्वायत्ता है वो देने की प्रक्रिया तत्कालीन कांग्रेस की सरकार, स्वर्गीय श्री नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने आरंभ की। 1997 से लेकर 1991 तक दिल्ली में एक मेट्रोपॉलिटन काउंसिल हुआ करती थी, पर जो केंद्र का नियंत्रण था दिल्ली के ऊपर, वो नियंत्रण पूरी तरह से संकीर्ण रहता था और काफी देर से ये मांग उठती आ रही थी कि दिल्ली को राजनीतिक स्वायत्ता देने की जरूरत है। और 1991 में जो धारा 239 ए है भारत के संविधान की, उसको संविधान में जोड़ा गया। जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का कानून है उसको पारित किया गया और दिल्ली में एक विधानसभा बनी और दिल्ली में जो लोगों की आशाएं और आकांक्षाएं थी उसको पूरा करने की ओर एक कदम बढ़ाया गया। अध्यक्ष जी, पिछली वर्ष वो जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी का कानून था उसको संशोधित कर केंद्र सरकार ने एक बार दोबारा ये कोशिश की कि जो दिल्ली को नियंत्रण करने की शक्ति है, जो क्षमता है, वो केंद्र सरकार अपने पास वापस ले ले। और आज ये जो दिल्ली एमसीडी को एक बार दोबारा विलय करने का विधेयक इस सदन के समक्ष रखा गया है, ये उसी प्रक्रिया में एक और कदम है। और मैं इसके तय में और जो बिल के मेरिट्स हैं, जब उसके ऊपर अपना वक्तव्य रखूंगा तो और विस्तार से इसके ऊपर बात करने की कोशिश करूंगा। पर अध्यक्ष जी, जब इस बिल को पुनर्स्थापित किया जा रहा था उस समय हमने सरकार की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के ऊपर कुछ सवाल उठाए थे और मैं उन सवालों को विस्तार पूर्वक आज इस सदन में रखना चाहता हूं। सरकार की तरफ से यह दलील है कि जो धारा 239 ए है भारत के संविधान का, कि उसका जो खंड सी है, उसका जो दूसरा प्रोवाइजो है, उस दूसरे प्रोवाइजो के तहत सरकार के पास ये लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है कि इस विधेयक को इस सदन में लेके आ सकती है। मैं इस सदन के समक्ष वो 239 ए का जो सेकंड प्रोवाइजो है उसको रखना चाहता हूं। प्रोवाइडेड फर्दर that nothing in this subclause shall prevent Parliament from enacting at any time any law with respect to the same matter, including a law adding to, amending, varying or repealing the law so made by the Legislative Assembly। तो अगर इसके शब्दावली को संज्ञान में लिया जाए तो जो सरकार कह रही है वो बात सही है, पर अगर आप पूरी जो धारा 239 ए है उसको अगर आपके संज्ञान में ले तो उसकी मंशा ये नहीं। इस प्रोवाइजो को इस धारा में डालने का सिर्फ एक ही मकसद था और वो मकसद ये था कि अगर जो दिल्ली की विधानसभा है या दिल्ली की सरकार है कुछ ऐसा अटपटा कानून बना देती है जिससे कि जो राष्ट्रीय राजधानी है उसकी व्यवस्था में कोई बहुत ही गंभीर विघन पड़ता है, तो इस सदन को अख्तियार दिया गया था कि इस प्रोवाइजो का इस्तेमाल करके वो जो एक इमरजेंसी परिस्थिति है उस इमरजेंसी परिस्थिति को सुधारा जाए। इस प्रोवाइजो का कि कभी ये मंशा नहीं थी कि इस तरह से जिस चीज के ऊपर दिल्ली की विधानसभा का अख्तियार है
उसके ऊपर ये सदन कानून बनाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली की विधानसभा का अख्तियार क्यों है। अध्यक्ष जी, वर्ष 1993 में जब भारत के संविधान में जो भाग 9 है और 9A जो पंचायतों से और नगर पालिकाओं से संबंधित रखता है, उसको जोड़ा गया और पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक अधिकार दिया गया। उस समय ये बात सुनिश्चित की गई थी कि म्यूनिसिपैलिटीज को बनाने का जो अख्तियार है, जो अधिकार है, वो राज्य सरकारों के पास है। और अगर आप संविधान की धारा 243P और 243Q को अपने संज्ञान में लें तो उसमें जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, वो शब्द इस्तेमाल किया गया है गवर्नर। अब ये कहा जा सकता है कि दिल्ली के संदर्भ में बहुत सारे ऐसे अख्तियार हैं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हैं, जो केंद्र सरकार के निर्देश पर वो इस्तेमाल करते हैं। पर अगर आप उस धारा को गंभीरता से पढ़ें और ध्यान से पढ़ें तो आप पाएंगे कि उसमें साफ साफ जो उसकी मंशा है, जो लेजिस्लेटिव इंटेंट है, वो लेजिस्लेटिव इंटेंट ये है कि लोकल बॉडीज का जो अख्तियार है वो राज्य सरकार के पास रहना चाहिए। इसके साथ साथ अध्यक्ष जी, किसी भी संविधान की धारा को आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जा सकता। जो धारा 239A है उसको संविधान की धारा 246 जो 7वां शेड्यूल है उसकी एंट्री 5 के साथ पढ़ने की जरूरत है। और वो एंट्री 5 साफ साफ ये कहती है that the power to constitute municipal corporations lies with the state government. वो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में पड़ता है। इसके साथ साथ अध्यक्ष जी, जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स गृह मंत्रालय ने क्रियान्वित किए एनसीटी ऑफ दिल्ली के संदर्भ में, उसकी अगर आप रूल 8 को एंट्री 1 को अपने संज्ञान में लें, उससे भी ये साफ जाहिर होता है कि मंशा यही थी कि लोकल बॉडीज दिल्ली सरकार के अख्तियार क्षेत्र में रहे। जो एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स हैं एनसीटी दिल्ली के, जो गृह मंत्रालय ने 1 दिसंबर 1993 को क्रियान्वित किए थे, उसकी जो एंट्री 26 है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उसको अर्बन डेवलपमेंट जो शहरी विकास मंत्रालय है दिल्ली सरकार का, उसके अधीन रखा गया। और यही कारण था अध्यक्ष जी कि जब दिल्ली एमसीडी के कानून को जो 1997 में बना था उसको संशोधित किया गया, उसको 2011 में इस सदन ने संशोधित नहीं किया पर दिल्ली की विधानसभा ने संशोधित किया था। और इसीलिए मैं बहुत ही अदब और सत्कार के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि अगर किसी सदन को लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है इस कानून को संशोधित करने की, वो दिल्ली विधानसभा को है और ना कि भारत की संसद को। ये मैं जो आपत्ति है अपनी इस विधेयक के संदर्भ में बहुत साफ तौर पर दर्ज कराना चाहता हूं। अब मैं इसके मेरिट्स पे आता हूं। ये कहा गया स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में, और गृह मंत्री जी ने भी इस बात का उल्लेख किया कि ये जो तीनों कॉरपोरेशंस बनी थी, इनमें रिसोर्स गैप बहुत ज्यादा है। जो दक्षिणी दिल्ली की कॉरपोरेशन है, क्योंकि आमतौर पे वो एफ्लुएंट एरिया माना जाता है, शायद उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा थे। जो बाकी दो कॉरपोरेशंस है, पूर्वी दिल्ली की कॉरपोरेशन है और उत्तरी दिल्ली की कॉरपोरेशन है, उसके पास रिसोर्सेज कम थे। पर अगर जो आंकड़े सार्वजनिक हुए हैं उसको आप अपने संज्ञान में दो, तो वर्ष 2014-15 में जब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन था तो दिल्ली सरकार द्वारा तीनों कॉरपोरेशंस को 4,380 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया गया था। ये जो रकम है ये बढ़कर 2021-22 में 6,172 करोड़ हो गई। तो मैं बहुत ही विनम्रता से अपने आप से ये सवाल करता हूं कि अगर All right, so that
it was Congress's Manish Tiwari who was speaking on the MCD merger bill. Remember, the government has introduced the bill in Lok Sabha that proposes to merge the three civic bodies of Delhi into one, proposes to unify the civic bodies into one. This has been a very ambitious move by the centre, but the Aam Aadmi Party has said that if this bill is passed, it is going to challenge the move in the court because it believes that the aim to merge or to unify the civic bodies in the national capital is an attempt by the BJP to postpone the MCD elections, because the Aam Aadmi Party believes that at this given point of time it is very strong, and if the elections are held now, they will emerge victorious. But the BJP wants to postpone these elections, and hence they are introducing the bill at this point in time.